तो छत्तीसगढ़ गठन के लिए सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ का मैप बनाता हूँ। आप भी ये जो मैप बनाने का तरीका है इसको आप देखिएगा और आप भी ट्राई करिएगा। क्लियर है। तो सबसे पहले मैं ये तो पहले पता होगा कि छत्तीसगढ़ का जो मैप है सी हॉर्स के शेप का है। क्या है? सी हॉर्स के शेप का है। तो सी हॉर्स कैसे दिखता है? तो ये सी हॉर्स का जो मुंह होगा, उसके बाद ये जो है उसका सर, ये, उसके बाद ये जो है उसका ऐसे निकाल के उसका पेट बना देंगे। पेट बनाने के नीचे बाद ये पैर के लिए जगह छोड़ देना। उसके बाद ये जो है उसका पीठ से लाते हुए ये उसका पूँछ, सी हॉर्स का पूँछ करके ये ऐसा करके ये अपन ऐसा बना सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद इसमें क्या करेंगे, ये छत्तीसगढ़ जो जिला मतलब राज्य है, राज्य को पहले अपन संभाग में तोड़ेंगे। क्या है? संभाग में तोड़ेंगे। संभाग में जो छत्तीसगढ़ के 5 संभाग है वर्तमान में, 5 संभाग के लिए अपन सबसे पहले करेंगे टॉप में जो है ये है आपका सरगुजा संभाग। क्या है? सरगुजा संभाग। उसके बाद सेकंड क्या है? बिलासपुर संभाग। ये हो जाएगा बिलासपुर संभाग। उसके बाद जो नीचे पे है एक है ये वाला रायपुर संभाग, और ये जो है दुर्ग संभाग। क्लियर है। दुर्ग संभाग। तो कितने संभाग हो गए? 1 2 3 4 संभाग हो गए। 1 2 3 4 संभाग हो गए। ये 5वां संभाग क्या है? बस्तर संभाग। ठीक है। इसमें ये ध्यान देना कि सबसे छोटा संभाग कौन सा बोलेगा तो ये दुर्ग संभाग है। वर्तमान में सबसे छोटा संभाग कौन सा है? दुर्ग संभाग है। और सबसे बड़ा संभाग बोलेगा तो बस्तर संभाग। क्लियर है। तो ये चीज़ याद रखना। अब इसके लिए अपन ये देखते हैं कि मैप को कैसे काटना है। जिला में पहले अपन काट लेते हैं, उसके बाद इनका क्रम देखेंगे कि कौन से जिला से कौन कट के बना है। तो ये याद रखिएगा। सबसे पहले अपन ये वाला देखते हैं ना, स्टार्टिंग वाला। तो इसमें देखेंगे ये जो है कोरिया जिला हो गया। उसके बाद जस्ट बाजू में सूरजपुर जिला हो गया। उसके बाद जो हो गया ये ऊपर बलरामपुर, और ये नीचे जो है सरगुजा और ये जसपुर। ठीक है। तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ। ये के से कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और ये जे से जसपुर। तो सरगुजा संभाग में 5 जिला हो गए। क्लियर है। उसके बाद बिलासपुर संभाग में देखते हैं। तो सरगुजा संभाग से ही टच होते हुए जो है सरगुजा जिले से टच होते हुए एक जिला बनेगा, इसको बोलेंगे रायगढ़। आर से क्या है? रायगढ़। क्लियर है। तो सरगुजा और जसपुर दोनों को टच करता है कौन सा? रायगढ़ जिला। क्लियर। रायगढ़ जिला के जस्ट बाजू में जो कि कोरिया जो है ना, कोरिया को क्या है? कोरबा टच करता है। क्लियर। दोनों जगह क्या मिलते हैं? कोयला मिलते हैं। दोनों जगह में क्या है? गोंडवाना की चट्टानें हैं। ठीक है। गोंडवाना की चट्टानें हैं। क्लियर। और ये जो गोंडवाना की चट्टानें हैं इसी में कोयला मिलता है। क्या मिलता है? कोयला। क्लियर। तो ये जो कोरिया है किससे कनेक्ट होगा? कोरबा से। तो मैं ये बना देता हूँ कोरबा। क्लियर है। तो ये जो है ऊपर वाला कोरबा का के से याद कर देता हूँ, कोरबा। उसके बाद जस्ट उसके नीचे में हो जाएगा जांजगीर चांपा। क्लियर। जांजगीर चांपा। उसके बाद ये जो है बिलासपुर का ये हो गया बिलासपुर जिला को काट के ही क्या बनाया गया है? मुंगेली जिला। क्या है ये? मुंगेली जिला। और अभी वर्तमान में बिलासपुर जो जिला है उसको काट के फिर क्या बनाया गया है? गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। क्लियर है। तो ये जो है बिलासपुर संभाग में कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो बिलासपुर संभाग में कितने जिले हो गए? 6 जिले हो गए। क्लियर है। इसके बाद अपन देखेंगे रायपुर संभाग में ये देखो मुंगेली और बिलासपुर और जांजगीर चांपा, रायगढ़, ये सभी जिले को टच करता कौन है? तो बलौदा बाजार। ये क्लियर क्या है? बलौदा बाजार। ये बी लिखा हूँ, बलौदा बाजार। इसके बाद जस्ट इसके नीचे में से टच है, ये है रायपुर जिला। क्लियर है। बलौदा बाजार जिला। उसके बाद ये क्या है? रायपुर जिला से टच करके एक जो ये पूछ वाला एरिया है ये गरियाबंद है। क्लियर है। ये जो वाला एरिया जो है ये गरियाबंद है, और ये किससे टच है? तो रायपुर से टच है। तो गरियाबंद का जी कर दिया। उसके बाद रायपुर, बलौदा बाजार और गरियाबंद इसे घिरा हुआ है ये क्या है? महासमुंद। क्या है? महासमुंद। तो इसको एम से शो कर दिया। उसके बाद एक और जिला बचा, वो कौन सा हो गया? धमतरी। तो धमतरी को डी से शो कर दिया। इसके बाद अपन देखते हैं दुर्ग संभाग को बनाने के लिए अपन देखते हैं सबसे पहले 2 लाइन खींच देंगे दुर्ग को। उसके बाद ये वाला जो एरिया है इसको क्या बोलते हैं? कबीरधाम का क्या कर देंगे? के। क्लियर है।
कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप अपने नोट्स पे लिख सकते हैं कि ये के मतलब क्या है, कबीरधाम, क्योंकि के मतलब कोरिया, कोरबा, कबीरधाम 3 के आ चुके हैं। क्लियर है। बाकी इतना तो आपको आइडिया होगा कि नाम क्या क्या कहाँ है, कोरिया, कोरबा और कबीरधाम। इसके बाद देखेंगे जो 3 जिला, ये पहले दुर्ग था, दुर्ग को ही तोड़ के क्या बनाया गया है, बेमेतरा, क्या है, बीटी मतलब बेमेतरा, और बालोद, तो बालोद, ठीक है, BLO बालू करके लिख दिया, बालोद, ये है ना। तो ये दोनों जो जिला है ये दुर्ग से टूट के बना है, बेमेतरा और बालोद। दुर्ग के जस्ट कनेक्ट इधर है वो क्या है, राजनांदगांव। क्लियर है, ये क्या होगा, राजनांदगांव जिला। तो दुर्ग संभाग में कितने जिले हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो दुर्ग संभाग में भी कितने जिले हैं, 5 जिले। क्लियर है। अब देखते हैं बस्तर संभाग। बस्तर संभाग में सबसे पहले एक कांकेर बना लेंगे। कांकेर मतलब किसे किसे टच होगा, राजनांदगांव, बालोद, धमतरी, ये तीनों से टच होगा। क्लियर है। तो ये कांकेर हो गया। कांकेर के जस्ट नीचे में ये बनाएंगे, ये होगा नारायणपुर, और ये जो है ये आपको बनेगा कोंडागांव। ठीक है, नारायणपुर, कोंडागांव, ये किससे बनेंगे ये मैं आपको बताऊंगा अभी, जब क्रम बताऊंगा तो उसका। क्लियर है। उसके बाद नारायणपुर, कोंडागांव, इसके बाद जो बस्तर है, बस्तर ये किसको किसको टच करेगा, कोंडागांव और नारायणपुर और बीजापुर को। क्लियर है। तो ये यहाँ से ये कर देंगे तो ये क्या होगा, बीजापुर हो गया। और यहाँ से ये बस्तर, ये क्या हो जाएगा, बस्तर, और ये वाला जो एरिया है ये हो जाएगा आपका सुकमा, और ये हो जाएगा दंतेवाड़ा। क्लियर है। ये क्या हो जाएगा, दंतेवाड़ा। तो नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर। क्लियर है। जो बस्तर है मतलब मध्य बस्तर था ये पहले, ये उत्तर बस्तर, मध्य बस्तर और दक्षिण बस्तर। दंतेवाड़ा से ये बीजापुर और सुकमा बना है, और बस्तर से कोंडागांव और नारायणपुर बना है। ये चीज़ याद रखिएगा। क्लियर है। इसके बाद अपन इसमें क्या करते हैं कि सन वाइज देखते हैं कि कौन सा जिला कौन सा सन पे बना है, इसको अपन ध्यान से देखते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सही विकल्प और सही जोड़ी करके क्वेश्चन दे देता है CGPSC में, 4 ऑप्शन दे देगा और इसमें सन दे देगा, और आपको क्या करना है, मैच करना रहेगा। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन का पैटर्न है CGPSC का, तो आप सन को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अभी तक मैं आपको सिर्फ मैप बताया कि मैप में कहाँ कहाँ कौन सा जिला है, कितने संभाग में कितने जिले हैं, ये सब बता रहा था आपको। ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब सबसे पहले सन से देखेंगे, तो अपन को सबसे पहला सन याद रखना है 1861। क्लियर है। 1861 मतलब मध्य प्रांत का हिस्सा था कौन, छत्तीसगढ़। मध्य प्रांत का हिस्सा कौन था, छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रांत में जब छत्तीसगढ़ थे तो छत्तीसगढ़ में 3 जिले थे। कौन कौन से जिले थे, बिलासपुर, रायपुर और एक था यहाँ पर संबलपुर। क्या था, संबलपुर। क्लियर है। 1861 में जब मध्य प्रांत का हिस्सा छत्तीसगढ़ था तो 3 क्या थे, बिलासपुर, संबलपुर, रायपुर। क्लियर है। ये 3 जिला थे वह। उसके बाद 1861 में जब हुआ तो 1861 में अपन मान सकते हैं रायपुर। ठीक है, रायपुर जो है, रायपुर और बिलासपुर, ये दोनों कब बने हैं, तो ये जिला जो है 1861 में बने हैं। कब बने हैं, 1861। तो मैं लिख देता हूँ 1861 में ये दोनों जिले बने हैं। क्लियर है। उसके बाद 1862 में मतलब छत्तीसगढ़ को एक संभाग बनाया गया। 1862 में छत्तीसगढ़ को एक संभाग बनाया गया, छत्तीसगढ़ एक संभाग बना, और इस संभाग का मुख्यालय क्या था, मुख्यालय रायपुर था। ठीक है। तो इस छत्तीसगढ़ को एक संभाग बनाया गया, छत्तीसगढ़ संभाग बनाया गया, उसका मुख्यालय क्या था, रायपुर था। तो इस तरह जो रायपुर संभाग है वो कब बना बोलेंगे तो 1862 में। तो क्लियर है। तो जो रायपुर संभाग है कब बना, तो 1862 में रायपुर संभाग बना। क्लियर है। तो रायपुर संभाग कब बना, तो 1862 में बना है। उसके बाद देखेंगे 1862 के बाद 1905। ठीक है। तो 1905 में सभी जानते होंगे कि बंगाल विभाजन हो रहा था। क्लियर, बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन के समय छत्तीसगढ़ का जो 5 देशी रियासत है वो बंगाल विभाजन से मतलब अपन बंगाल प्रांत से लिए हैं, और उनको 5 जो मतलब एक डिस्ट्रिक्ट है संबलपुर, और 5 और अन्य क्षेत्र उनको क्या किए थे, बंगाल वाले क्षेत्र को दिए थे। तो जिसमें संबलपुर क्षेत्र 1905 में उनको दे दिए थे, और बंगाल प्रांत से अपन क्या किए थे, चांग बखार, कोरिया और सरगुजा, उदयपुर
और एक जसपुर। चांग बखार, यहाँ लिख देता हूँ, चांग बखार, कोरिया और मतलब सरगुजा, उदयपुर और ये क्या है, जसपुर। तो ये 5 जो रियासत थे वो अपन छत्तीसगढ़ में लेके आए और 5 जो क्षेत्र हैं उनको हम अपन बंगाल प्रांत में दिए थे। तो इस प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ का जो ऊपरी वाला भाग है वो कब बना, तो ये 1905 में। क्लियर है, 1905 में छत्तीसगढ़ में ऐड हुआ। तो इस प्रकार से जो छत्तीसगढ़ का जो आज सी हॉर्स का जो मैप जो दिखते हैं ये 1905 में बन के तैयार हुआ। और इसका जो चित्र है सबसे पहले कौन बनाया था, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो उसको सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का संकल्पनाकार या स्वप्न दृष्टा भी बोलते हैं। क्लियर है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो 1905 के बाद सीधा 1906, तो 1906 में रायपुर संभाग में रायपुर जिला को काट के क्या बना है, दुर्ग जिला। क्या बना है, दुर्ग जिला। तो याद रखिएगा ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये दुर्ग जिला बना। ये कब बना, तो 1906 में बना है। कब बना है, 1906 में बना है। क्लियर है। और ये पहले क्या था, पूरा रायपुर संभाग था। क्लियर, रायपुर संभाग से दुर्ग जिला बना। अब दुर्ग जिला से वो दुर्ग जिलों को तोड़ के अब दुर्ग संभाग बनाएंगे, वो भी देखेंगे आगे। क्लियर है। तो 1906 में दुर्ग जिला बना, ये चीज़ याद रखिएगा। 1906 पहुंच गए। 1906 के बाद सीधा याद रखिएगा 1948। क्लियर है। तो 1948 में याद रखिएगा 3 जिला बने हैं। कितने जिला बने हैं, 3 जिला बने हैं। एक सरगुजा, दूसरा जसपुर और तीसरा है बस्तर। क्या है, बस्तर। ठीक है, 3 जिला बने हैं। सॉरी, ये रायगढ़ है। तो 1948 में 3 जिला बने हैं। कौन कौन से जिला बने हैं 1948 में, एक है 1948 में सरगुजा, 1948 में रायगढ़ और 1948 में बस्तर। ये 3 जिला बने। क्लियर है। तो हमारी जो स्वतंत्रता मतलब आज़ादी के पहले तक कितने जिले थे, तो ये देख लीजिएगा 1 2 3 4 5 6, मतलब 1949 है, मतलब 1947 की आज़ादी के बाद 1950 तक हमारे पास कितने जिले हो गए थे, तो 6 जिले हो गए थे। ये याद रखिएगा। ठीक है, कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आज़ादी मतलब 1950 तक कितने जिले थे, तो 6 जिले थे। उसके बाद अगला देखते हैं 1948 के बाद 1956। क्लियर है। 1956 में क्या हुआ था, मध्य प्रदेश का जो है गठन हुआ था। मध्य प्रांत है ना, पहले जो मध्य प्रदेश कहाँ था, मध्य प्रदेश कहाँ था, मध्य प्रांत में। ठीक है। तो मध्य प्रांत से जो है मध्य प्रदेश अलग हुआ। कब हुआ, 1 नवंबर 1956 में। तो 1956 में जब मध्य प्रदेश बनेगा, तो मध्य प्रदेश बना, तब उस समय क्या हुआ कि एक बिलासपुर जो है, छत्तीसगढ़ जो वो था संभाग में, उसमें बिलासपुर जो है, बिलासपुर को एक अलग संभाग बनाया गया। ठीक है। तो 1956 में बिलासपुर जो है, बिलासपुर संभाग बना। पहले क्या था, बिलासपुर जिला था, लेकिन 1956 में मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ तो 1956 में बिलासपुर का ये संभाग बना। क्लियर है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बिलासपुर संभाग कब बना है, तो 1956 में। रायपुर संभाग कब बना, तो 1862 में। क्लियर है। 2 संभाग बन चुके हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, और एक जिला, ये दुर्ग जिला भी अलग बन चुका है। क्लियर है। इसके बाद 1948 में 3 जिले बने थे। कौन कौन से, सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर। उसके बाद 1956, उसके बाद 1973 में चलते हैं। 1973 में ये राजनांदगांव बना था। क्या बना था, राजनांदगांव बना था 1973 में। ये पहले पूरा राजनांदगांव था, जो कबीरधाम, कवर्धा कबीरधाम और राजनांदगांव दोनों एक ही थे। ये 1973 में बने। क्लियर है, याद रखना। ये पूरा एरिया कहाँ था, पहले राजनांदगांव में। क्लियर। तो 1973 में दुर्ग से ये जो ये वाला एरिया पूरा दुर्ग है, और ये वाला जो एरिया था वो राजनांदगांव था। क्लियर है। तो 1973 में क्या बना, तो राजनांदगांव जिला बना। राजनांदगांव जिला बना। क्लियर है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद जो 1973 के बाद सीधा अपन याद रखेंगे 1981। ठीक है। 1973 के बाद 1981। तो 1981 में क्या हुआ है, जो बस्तर है ना, बस्तर जिसको अपन 1948 में क्या बनाए हैं, बस्तर संभाग बनाया, सॉरी बस्तर जिला बनाए हैं। ठीक है। 1948 में बस्तर जिला बनाया है। तो याद रखना 1948 में जो बस्तर है इसको जिला बनाए थे। क्लियर है। 8 से पकड़ना और इसको उल्टा कर देना। ठीक है। तो 1981 है, अगर इसको उल्टा करेंगे तो 1981 हो जाएगा। ये 1948, 8 और 1 को पकड़ लेंगे तो 1981। इस तरीके से ऐसे याद कर सकते हैं। तो 1981 में बस्तर क्या बन गया, एक संभाग बन गया। क्या बन गया, संभाग। तो बस्तर संभाग कब बना बोलेंगे, तो 1981 में। इधर 1948 याद रखिएगा 3 जिले बने थे।
सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर। और 1981 में क्या बन गया, ये संभाग बन गया। क्लियर है। उसके बाद 1981 के बाद अपन देखेंगे आगे का 1998। क्लियर है। 1998, ये जब 1998 है, इस समय अपन छत्तीसगढ़ का क्या होता है, पूरा मैप तैयार हो रहा था कि एक पृथक छत्तीसगढ़ होगा करके। मध्य प्रदेश में पहले ये था, तो मध्य प्रदेश से इसको अलग करेंगे करके उस समय क्या होता, पूरा वो चल रहा था, विधायी प्रक्रिया चल रही थी। तो 1998 में 9 जिले बने थे, याद रखिएगा। ठीक है, 1998 में 9 जिले बने थे। अब ये 9 जिले को अपन कैसे याद करते हैं देखते हैं। ठीक है, तो 9 जिले, तो देखो सरगुजा संभाग में 2, ठीक है, बिलासपुर संभाग में 2, ठीक है, बिलासपुर संभाग में 2। उसके बाद क्या है, बस्तर संभाग में भी 2। उसके बाद जो दुर्ग संभाग में 1 और रायपुर संभाग में 2, मतलब सभी संभाग में 2-2 जिला बने थे 1998 में। मात्र ये दुर्ग संभाग में 1 जिला बने थे। क्लियर है। ये दुर्ग संभाग में सिर्फ जो एक जिला कौन सा था, तो ये जो है कवर्धा कबीरधाम था, 1998 में बना है। क्लियर, याद रखिएगा 1998 में कवर्धा कबीरधाम बना था, जो कि सिर्फ मात्र 1 है। उसके बाद ऊपर देखते हैं तो इसमें जो कोरिया हो गया, आजू बाजू का याद रखना ना, 1998 में आजू बाजू, 1998 में, ठीक है। तो कोरिया और जसपुर जो दोनों कब बने हैं, तो 1998 में बने हैं। इसके बाद जो बिलासपुर संभाग में 2 जिला है, तो ऊपर नीचे, तो ये दोनों क्या बने हैं 1998 में, ये क्या बना है 1998 में। क्लियर है। इसके बाद जो नीचे जाएंगे तो यहाँ पर, तो ये जो बलौदा बाजार है ये नहीं, महासमुंद 1998 में और धमतरी जो है 1998 में। ये याद रखिएगा कि सरगुजा से अलग होकर, कोरिया जो है ना सरगुजा से अलग होकर बना है, और ये जो है पहले रायगढ़ का हिस्सा था, रायगढ़ से ये अलग होकर जो ये जसपुर जो है यहाँ से अलग होकर ये वाला संभाग में चले गया है। क्लियर है। पहले ये बिलासपुर संभाग का हिस्सा था और ये अभी वर्तमान में कहाँ चले गया है, सरगुजा संभाग में। तो ठीक है, ये याद रखिएगा, ये वहाँ से कट के ऊपर बना है। क्लियर है। इसका जो रायगढ़ का हिस्सा को ये सरगुजा संभाग में दिए हैं। ठीक है, तो 1998 में जसपुर और 1998 में कोरिया, ये ऊपर का हो गए। उसके बाद ये जो बिलासपुर संभाग को काट के 1998 में कोरबा और 1998 में ही बिलासपुर संभाग को काट के जांजगीर चांपा बनाए। उसके बाद 1998 में ये जो दुर्ग से पहले तो ये राजनांदगांव बन गया था, राजनांदगांव को काट के कवर्धा कबीरधाम 1998 में बनाए। क्लियर है। 1998 कितने जिले हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। क्लियर है, 5 हो गए। अब 4 देखते हैं। क्लियर, तो 4 में कौन कौन सा है, एक ये जो है महासमुंद, ठीक है, महासमुंद ये जो है रायपुर से अलग होकर बना है। धमतरी ये भी रायपुर से अलग होकर बना है। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि धमतरी का मातृ जिला कौन है, तो धमतरी का मातृ जिला क्या होगा, रायपुर होगा। महासमुंद का मातृ जिला कौन सा होगा, तो रायपुर होगा। कवर्धा कबीरधाम का मातृ जिला कौन सा होगा, तो राजनांदगांव होगा। राजनांदगांव का मातृ जिला कौन सा होगा, तो ये दुर्ग होगा। क्लियर है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है पीएससी, तो इसलिए मैं ये जानना जरूरी है। और अभी करंट में टोटल 32 जिला बन गए हैं, समझो ना, क्योंकि अभी 4 जिले, अभी टोटल अभी 28 जिला हैं, इसमें 4 का भी घोषणा हुआ है। जब तक कंफर्म नहीं होगा तब तक नहीं मान सकती 32 जिला हुआ है करके। और अभी अस्तित्व में तो आया नहीं है 4 जिला, तो भी अपन सिर्फ जान सकते हैं कि 4 जिला बनने वाले हैं। ठीक है, तो अभी वर्तमान में टोटल 28 है, 4 होकर 32 जिला हो जाएंगे। क्लियर है। तो अभी गठन हुआ है 2 साल कंटिन्यू, तो ये सबसे क्वेश्चन पूछेंगे ही, तो ये आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है। उसके बाद कहाँ पहुँचे थे अपन, तो 1998 से कितना जिला हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। ठीक है, 7 जिला बन चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट नीचे का देखते हैं, तो नीचे में जो है कांकेर जो है 1998 में बना है। कांकेर जो है बस्तर, ये पूरा एरिया जो है बस्तर था, बस्तर के उत्तर वाले एरिया को क्या बोलेंगे, उत्तर बस्तर कांकेर। ठीक है, ये कांकेर को क्या बोलेंगे, उत्तर बस्तर कांकेर, और नीचे वाले को दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। क्लियर है। तो 1998 में कांकेर, 1998 में दंतेवाड़ा। क्लियर है। पहले इसको उत्तर बस्तर कांकेर मतलब पहले इसको कांकेर बोलते थे ऊपर वाले को, और नीचे वाले को दंतेवाड़ा बोलते थे। 2003 में इन लोग का नाम चेंज हुआ है, ये चीज़ याद रखिएगा ना, 2003 में नाम चेंज हुआ है। कवर्धा से क्या हो गया है, कवर्धा से कबीरधाम। क्या हो गया है, कवर्धा से कबीरधाम। क्लियर है। और सेकेंड चीज़ क्या है, उत्तर बस्तर, मतलब कांकेर को क्या बोल दिए हैं, कांकेर को उत्तर बस्तर कांकेर, ये नाम दे दिया गया, उत्तर बस्तर कांकेर। और जो दंतेवाड़ा है, दंतेवाड़ा, इसको दे दिया गया है दक्षिण बस्तर कांकेर।
क्लियर, दक्षिण बस्तर कांकेर। तो ये चीज़ याद रखेगा। 1998 से पूरे जो 9 जिले हैं वो अपन देख चुके हैं, ठीक है। इसके बाद अपन 1998 के बाद सीधा चले जाते हैं 2007 में। क्लियर है, 2007 में 8 के बाद एक कम कर देंगे तो 7 है, ठीक है। तो 1998 के बाद क्या आ जाएगा 2007। 2007 में जो ये नारायणपुर और बीजापुर बना, तो ये जो बीजापुर बना है जो है ना 2007 में, ये जो है दंतेवाड़ा से अलग होकर बना है। किससे अलग होकर बना है? दंतेवाड़ा से अलग होकर बना है। और ये नारायणपुर जो है ये बस्तर से अलग होकर बना है, ठीक है। ये जो है बस्तर से अलग होकर बना है, ये चीज़ याद रखिएगा। 2007 में नारायणपुर बस्तर से अलग होकर बना है। क्वेश्चन पूछेगा नारायणपुर का मातृ जिला कौन सा है, तो बस्तर है। और बीजापुर का जो मातृ जिला कौन है बोलेगा तो दंतेवाड़ा है। क्लियर है, 2007 में नारायणपुर और बीजापुर। इसको और याद रखिएगा तो ये मई में बना है। क्लियर है, मई में। मैं बाकी का नहीं बता रहा हूँ, ये दोनों क्या है अभी करंट में बना है, इसलिए इसको याद रखिएगा। तो ये मई 2007 में बना है, ठीक है। 2007 के बाद 8 में से एक कम किया था, 7 हुआ था। 7 में फिर एक जोड़ देंगे तो 2008। क्या करेंगे 2008, ठीक है। तो 2008 में क्या हुआ था आपका, सरगुजा संभाग बना था। क्या बना था? सरगुजा संभाग बना था, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सरगुजा संभाग कब बना है, तो 2008 में बना है, ठीक है। ये लिख देता हूँ। तो सरगुजा पहले जिला था पूरा, ये जिला में था, अब इसको संभाग बना। तो कब बना ये? 2008 में बना है। कब बना है? 2008 में बना है। उसके बाद 2011 में, ठीक है। जैसे 15 अगस्त 2019 में भी घोषणा हुआ था ना कि श्री भूपेश बघेल जी ने कहा था कि एक गोरेला-पेंडा मरवाही जिला बनेगा करके घोषणा, वैसी 15 अगस्त 2011 को। क्लियर है, 15 अगस्त, मैं यहाँ बता देता हूँ, 15 अगस्त 2011 को क्या हुआ था? घोषणा हुआ था कि 9 जिला बनेंगे करके। कौन किया था? तो उस समय रमन सिंह थे। क्लियर है, रमन सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे। तो 15 अगस्त 2011 को घोषणा हुआ कि 9 जिला बनेंगे और ये 2012 में अस्तित्व में आए, ठीक है। तो 2012 में 9 जिला बने, ठीक है। 2012 में 9 जिला। अब 2012 में 9 जिला कौन कौन से बने थे ये देखते हैं। तो सरगुजा से अलग होकर सूरजपुर बना 2012 में। सरगुजा से अलग होकर बना 2012 में बलरामपुर, ठीक है। ये भी वैसे सेम रहेगा, 2-2 हर संभाग में 2 जिला, ठीक है। तो 2012 में सरगुजा सरगुजा से सूरजपुर और सरगुजा से बलरामपुर बन गए, ठीक है। इनके मातृ जिला यही होंगे। उसके बाद 2012 में कौन सा बने होंगे? मुंगेली। क्लियर है, 2012 में क्या हो गया? मुंगेली। तो ये कहाँ से बनेंगे? तो बिलासपुर से अलग होकर बनेंगे। क्लियर है। उसके बाद बलौदाबाजार 2012 में और गरियाबंद 2012 में। क्लियर है। उसके बाद 2012 में बेमेतरा दुर्ग से अलग होकर, और 2012 में बालोद से अलग होकर क्या बनेगा? दुर्ग से अलग होकर क्या बनेगा? बालोद बनेगा। क्लियर है। तो 2012 मतलब सभी संभाग में 2-2 जिला है, सिर्फ बिलासपुर संभाग में एक है, मुंगेली बस 2012 में। क्लियर है। नीचे में देखेंगे तो कोंडागांव 2012 में, ठीक है। सुकमा 2012 में। क्लियर है। इस प्रकार जितने संभाग है उसमें 2-2 करके याद रख सकते हैं, 2-2-2-2। बस बिलासपुर संभाग में 2012 में सिर्फ एक है, कौन सा? मुंगेली। क्लियर है। तो 2012 में कितने? 9 जिले बन गए। क्लियर। तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हमारा जो छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, छत्तीसगढ़ गठन कब हुआ है? तो याद रखिएगा 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ का गठन हुआ है, ठीक है। और ये गठन कैसे हुआ है? तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत हुआ है, ठीक है। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत छत्तीसगढ़ का गठन हुआ है। क्लियर, ये चीज़ याद रखिएगा। और इसमें ये देखना है अपन को कि 1 नवंबर 2000 तक छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे। तो ये याद रखिएगा 2000 तक के कितने जिले थे, यहाँ से देख लेते हैं। 2000, ठीक है, 2007 से ऊपर का ना, तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, टोटल कितने? जब 1 नवंबर जब हमारे छत्तीसगढ़ का गठन हुआ तब हमारे जो मतलब छत्तीसगढ़ राज्य में 16 जिले थे, ठीक है। 16 जिले। और संभाग कितने होंगे? तो संभाग जो है एक, कहाँ गया संभाग 1, 2, 3 संभाग थे। क्लियर, 3 संभाग याद रखना, 3 संभाग और 16 जिले थे। जब हमारा छत्तीसगढ़ का गठन हुआ तो 3 संभाग और 16 जिले थे। कौन कौन से संभाग थे? रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग और एक बस्तर संभाग। ये 3 जो है हमारे छत्तीसगढ़ का जो गठन के पहले बन चुके थे। क्लियर है। छत्तीसगढ़ का गठन के बाद कौन कौन से संभाग बने हैं? तो 2008 में सरगुजा संभाग। क्लियर है। तो 2008 तक चले गए। उसका 2012 यहाँ देखें। क्लियर, 2012 में 9 जिले और बने। उसके बाद 2013
ठीक है, 12 के बाद 13, ठीक है, 13 में क्या हुआ, दुर्ग संभाग बना। क्या बना है, दुर्ग संभाग, ठीक है। तो 2013 में क्या बना है, दुर्ग संभाग। क्लियर है। तो 2013 में क्या बना है, दुर्ग संभाग। क्वेश्चन पूछेगा दुर्ग संभाग कब बना, तो 2013 में सबसे नवीनतम और सबसे छोटा संभाग कौन सा है, दुर्ग संभाग है। ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद 2013 के बाद अभी का जो एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 15 अगस्त 2019 माननीय जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा गौरेला पेंड्रा मरवाही को नया जिला बनाने के लिए घोषणा किया गया। 31 तक ये जो है पूरा पास हो गया, 31 अक्टूबर 2019 तक ये पास हुआ। उसके बाद जो है 10 फरवरी 2020, 10-20 याद रखना तो ये याद हो जाएगा। 10 फरवरी 2020 को ये अस्तित्व में आ गया। मतलब कि ये बोला जाने लगा कि छत्तीसगढ़ का जो है एक नया जिला बन चुका है। तो गठन के बाद कितना जिला बना ये भी देख लेते हैं। तो गठन 2000 में हुआ, तो 2007 में 2 जिला बना, 2, और 2012 में 9, तो 9, 10, 11 और 11, 1, 12 जिला नया बने, ठीक है, 2000 के बाद। उसके बाद 10 फरवरी 2020 को गौरेला पेंड्रा अस्तित्व में आया। तो ये गौरेला पेंड्रा जो है 2020 याद रखेंगे, ठीक है, 2020 में गौरेला पेंड्रा मरवाही, इसको डेट के साथ याद रखिएगा, 10 फरवरी 2020। क्लियर है। इसके बाद जो अभी वर्तमान में जो लास्ट ईयर मतलब 15 अक्टूबर, सॉरी फिर नया कहाँ लिखूँ, 15 अगस्त 2021, 15 अगस्त 2021 में फिर घोषणा किया गया है माननीय श्री भूपेश बघेल द्वारा 4 नए जिले बनाने के लिए, ठीक है, 4 नए जिले बनाएंगे। तो 4 नए जिले कौन कौन से बन जाएंगे, तो एक है जो कोरिया जिले को काट के यहाँ पर जो है मनेनगढ़ वाला एरिया बनेगा, ठीक है। तो ये एक मनेनगढ़ वाला एरिया बन जाएगा, ब्लू वाले में लिख देता हूँ, ये मनेनगढ़ वाला बन जाएगा, ये वाला एरिया। उसके बाद जो ये जांजगीर चांपा है, तो यहाँ जांजगीर चांपा से ये वाला एरिया शक्ति, ठीक है, शक्ति बन जाएगा। और एक राजनांदगांव के जो दक्षिणी वाला एरिया है यहाँ पर बन जाएगा मोहिला मानपुर। क्लियर है, मोहिला मानपुर। और एक जो है ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया को सारंगगढ़ वाला, तो ये वाला ऐसे एरिया को ऐसे काट के मतलब ये ऐसा पूरा एरिया ये बन जाएगा आपका सारंगगढ़ बिलाईगढ़, ठीक है, सारंगगढ़ बिलाईगढ़। तो ये वाला एरिया बन जाएगा सारंगगढ़ बिलाईगढ़ वाला एरिया। तो ये जो है 4 नए जिले का गठन करने के लिए घोषणा हुआ है, जो कि अभी प्रोसेस पे है, कंप्लीट होएगा तो इसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। क्लियर है। तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ के जितने मतलब जो जिले हैं उनके बारे में हमने चर्चा किया है। आई होप कि आप लोग को समझ आया होगा, आप इस वीडियो को अच्छे से देखे होंगे और इसे शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। और अगर कोई डाउट होता है तो मुझे बताइएगा कि मैं इसको और दोबारा एक बार आपको पढ़ा दूँ, क्योंकि ये जो है अभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि करंट में अभी 4-5 नए जिले बने, तो इनसे ना क्वेश्चन पूछ के पुराना पूछ दे, क्लियर है, उसका हिस्ट्री पूछ दे। तो अगले वीडियो में मैं और आपको ये थोड़ा अच्छे से इसका हिस्ट्री बताऊंगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।